फिदा आदिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। पेशावर प्रेस क्लब के सामने आप देख रहे हैं कि ये EPI टेक्नीशियंस हैं, पूरे सूबे से आए हुए हैं। इनमें चित्राल से हैं, दीर से हैं, जनूबी अजला से हैं, वस्ती अजला से हैं और इनका ये कहना है कि 1000 EPI टेक्नीशियंस जो हैं वो टर्मिनेट किए गए हैं। ये EPI टेक्नीशियंस हैं, इनसे बात भी करेंगे कि जिन्होंने कोरोना में भी ड्यूटी अंजाम दी, जिन्होंने मुख्तलिफ़ मुहिम्मात में जो वैक्सीनेशन होती है उन मुहिम्मात में भी हिस्सा लिया। ज़्यादातर बल्कि तमाम के तमाम मुझे नज़र आ रहे हैं नौजवान हैं और ये वो नौजवान हैं कि जब इनको भर्ती किया गया था कंट्रैक्ट बुनियादों के ऊपर तो इनकी एक उम्मीद थी कि उनको बहाल भी किया जाएगा, उनको बाइज़्ज़त तरीके से रोज़गार भी चूँकि मिल चुका था तो इनकी उम्मीद थी कि इनको मुस्तकिल किया जाएगा। मुस्तकिली के तो कुजा इनको फ़ारिग कर दिया गया है बग़ैर तनख्वाहों की अदायगी के। इनके सूबाई सदर यहाँ पर मौजूद हैं। आपका तारुफ़ हम जानना चाहेंगे और कहाँ से आपका ताल्लुक़ है, बुनियादी ज़िम्मेदारी आपकी क्या थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेली मैदान न्यूज़ का इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने हमें टाइम दिया। मेरा नाम मोहम्मद साकिब है और मैं डिस्ट्रिक्ट कोहिस्तान से बिलोंग करता हूँ जो कि KPK के आखिरी डिस्ट्रिक्ट है। और सर हमारी ज़िम्मेदारी ये थी कि 1000 बंदों को 1 साल पहले बिल्कुल मेरिट पे हमें भर्ती किया गया था, इश्तिहार में दिया था। इश्तिहार में हमने 8000 लोगों ने अप्लाई की और इसके बाद 3000 लोग शॉर्टलिस्ट हुए। उस 3000 में से 1000 बंदों के मेरिट पर उनकी रिक्रूटमेंट हो गई। उसमें हमारे सारे जो सरकारी जो रिक्रूटमेंट का तरीक़ाकार होता है कि उनका पर्सनल नंबर इशू हमें किया गया, हमारे सर्विस बुक बनाई गई, हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की गई। इसके बाद 1 साल हुए हैं, हमें एक तनख्वाह नहीं दी गई। हमने कोरोना जैसे संगीन दौर गुजारे, हमने अपने जानों के नजराने भी पेश किए। मेरे कई साथी तकरीबन हम टोटल 1000 बंदे हैं, उनमें से 400 बंदे इस कोरोना के बीमारी में ख़ुद इफ़ेक्ट हुए। लेकिन फिर भी हम ये फ़ख्र समझते हैं हमने कौम की खिदमत की है। हमने उनके घरों में जाके माँओं बहनों और अपने भाइयों की वैक्सीनेशन की। फिर भी उसका सिला हमें ये मिला कि 1 साल हमें तनख्वाहें नहीं दी गई। हम डिपार्टमेंट से अपने तनख्वाह के बारे में पूछने आए तो हमारे हाथ में हमें टर्मिनेशन लेटर दिया गया कि आप टर्मिनेट है, जो कि हम 1 महीने से सरापा एहतजाज। आपको कितनी मुद्दत के लिए भर्ती किया गया था? ये जो सरकारी रोल होता है कॉन्ट्रैक्ट बेस हमारे आर्डर में लिखा हुआ है, लेकिन कोई पीरियड मेंशन नहीं है कि मतलब उसमें 3 महीने 4 महीने 1 साल कोई जिक्र नहीं है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस लिखा हुआ है वो कि सरकार का रूल होता है हर एक आर्डर में वो एडहाक बेस पे लेते हैं। हमें भी उन्होंने एडहाक बेस पे लिया है। हमारे मुताल्लिक़ा डिपार्टमेंट से मीटिंग्स भी हुई। सेक्रेटरी हेल्थ भी ये कहता है कि हमने उनको रेगुलर बेसिस पे लिया है। DG साहिबा से 4 दिन पहले मुलाकात हुई, उसने भी कहा कि हम लोगों ने आपका फ़ाइल रेगुलाइजेशन का मूव किया था, लेकिन मिनिस्टर साहब नहीं मानता है। तो मेरा ख्याल है सूबाई हुकूमत के पास तो तनख्वाहों के पैसे नहीं हैं, तो आपको फिर कहाँ से तनख्वाहें दी जाएँ? तनख्वाहों के पैसे तो हमने नहीं खाए। वो बड़े बड़े दावे करते हैं, आजकल हम उनका भी वीडियो देखते हैं अरबों की। वो कहते हैं हम ऐलानात करते हैं, हॉस्पिटल्स बनाते हैं, लेकिन हमारे जो गरीब बच्चे हैं, गरीब बच्चों का 1 साल से तनख्वाहें पर। पीछे काम कौन कर रहा है जब आप लोग फारिग हो गए? तो बिल्कुल हेल्थ डिपार्टमेंट का निज़ाम जो है बैठा हुआ है। तमाम DHOs ऑल KPK के DHOs ने लेटर भेजी है DG साहिबा को, मुताल्लिक़ा डिपार्टमेंट को कि इन लोगों की हमें इंतहाई ज़रूरत है रूटीन इम्यूनाइजेशन में। और कोरोना जैसे संगीन हालात हमने गुजारी, लेकिन फिर भी हमारी बात नहीं मानी जाती है। ठीक है, आपका क्या नाम है? कलीमुल्लाह नाम है, देरापर से ताल्लुक़ रखता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि कुछ दिन पहले आपने यहाँ पे एहतजाज किया था और उन मुज़ाहिरीन पर यानी आपके ऊपर तशद्दुद भी किया गया था। सर जी थोड़ा तफसील से बताऊँगा। हम तकरीबन 1 महीने पहले इधर असम्बली के सामने 10 दिन तक का एहतजाज कर रहे थे। पुरअमन तरीके से हम इधर बैठे रहे थे, तो इन लोगों ने हमें झूठी तसल्ली दिया कि 2 दिन में आपके कम हो जाएंगे, 1 दिन के लिए आपके कम हो जाएंगे। हम सारे अपने अपने घरों के चले गए, लेकिन काम बनते नहीं जा रहे थे। तो फिर से हम दोबारा आए और हम जना पार्क में बैठे थे। हम सिर्फ प्रेस क्लब के लिए आ रहे थे, तो रास्ते में पुलिस के सामना हुआ। वो हमें आने नहीं दे रहे थे, जिस वजह से वहाँ पर वो हमारे
فرنٹ لائن پر ہمارے ہاں خواتین بھی تھے, ان کے ہاں چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے. اچھا, ان میں خواتین بھی ہیں؟ ہاں ہمارے ہاں EPI جو ٹیکنیشینز ہیں اس میں خواتین بھی ہیں؟ ہاں ہمارے ہاں خواتین بھی ہے تقریباً. ان کو بھی فارغ کیا گیا ہے؟ ہاں ان کو بھی فارغ کیا گیا ہے. فارغ ہونے کے ساتھ ساتھ ان پر 2 دن پہلے تشدد کیا گیا ہے, آنسو گیس استعمال کیا گیا ہے, واٹر کین کا استعمال کیا گیا ہے, لاٹھی چارج کیا گیا ہے. ہمارے بھائیوں کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے جو ابھی حوالات سے ڈائریکٹ انہوں نے انہیں اٹھا کر جیل میں بھی بٹھا دیا. جیل میں بھی رکھا گیا آپ کے لوگوں کو؟ بالکل جیل میں رکھا گیا. کتنے لوگ ہیں؟ ہمارے 15 آدمی جیل میں رکھا گیا. ان پہ جو دفعہ لگایا گیا تھا 341 اور 347, اس طرح 2 دفعوں. نہیں تو آپ اسمبلی پہ حملہ آور ہوئے تھے, کیا کیا تھا آپ نے؟ کچھ بھی ہم نے نہیں کیا تھا. ہم روڈ پہ نکلے تھے, پریس کلب ہم آ رہے تھے, پرامن پروٹیسٹ کو یہاں منتقل کرتے تھے. بیچ میں ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہے, 400 کے 500 کے لگ بھگ پولیس کی نفری آئی. ایسی صاحب ہے, اس سے میرا مکالمہ ہو, میں نے کہا سر ہم پریس کلب جاتے ہیں. کہا نہیں آپ ڈائریکٹ جناب پارک جائیں واپس. تو اس وجہ سے اس اسنا میں ان کی وجہ سے روڈ بلاک ہوا. پھر جو میرے بہنیں تھے ان پہ اس طرح کا تشدد کیا گیا کہ وہاں 2 بہنیں اور میرے بھائی متعدد ہم زخمی بھی ہوئے اور وہاں بے ہوش بھی پڑے ہوئے. کتنے دن سے یہاں پہ آپ کا پشاور پریس کلب کے سامنے احتجاج چل رہا ہے؟ پشاور پریس کلب میں آج تو ہمارا 4تھا دن جاری ہے. تو یہ جو دور دراز کے اضلاع سے لوگ آئے ہیں, یہ جو نوجوان آئے ہیں, یہ رات کہاں گزارتے ہیں؟ بہت مشکل سے گزارتے ہیں. دن کو کھانا نہیں کھاتے ہیں, ہمارا بھوک ہڑتال ہے. رات کو بھی نہیں کھاتے ہیں. کمرے کے کرایہ جمع کر کے ادھر چھوٹے چھوٹے ہوٹلوں میں سے جو عام ہوٹل ہے تو وہاں بیٹھتے ہیں. انتہائی فائنینشلی کرائسس ہے, پیسے نہیں ہے جیب میں, 1 روپے نہیں ہے, لیکن پھر بھی گزارا کرتے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. جناب علی, آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان نوجوانوں کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں, یہ رات بھی گزارتے ہیں, پشاور میں گزار رہے ہیں, دور دراز اضلاع سے آئے ہوئے ہیں. صوبائی حکومت وفاق سے فنڈ مانگ رہی ہے اور صوبے کے جو عوام ہیں, جو صوبے کے نوجوان ہیں, وہ صوبائی حکومت سے اپنے حقوق مانگ رہے ہیں. تو یہ صورتحال ہے اور مجھے نہیں پتہ کہ یہ مزید کتنے دن یہاں پہ بیٹھیں گے. کوئی اعلیٰ حکام, کوئی اعلیٰ عہدیدار ان کے پاس آئے گا نہیں آئے گا. ہمارا کام تھا ان کی آواز آپ تک پہنچانا, حکام تک پہنچانا. بہت شکریہ.